नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीजी दर्शंस के इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम रेलवे क्रॉसिंग गेट पर हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी रेलवे गेट का बैरियर अभी ओपन है। तो जब भी हम आते हैं ट्रैफिक में तो हम पाते हैं कि जब ये बैरियर बंद होता है तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं इसका क्या सिस्टम है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक घर बना हुआ है जहाँ पर एक स्टाफ रहता है। तो आइए देखते हैं यहाँ किस तरह का ड्यूटी है और किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। आप जब भी रेलवे क्रॉसिंग गेट पर आते हैं तो यहाँ इस तरह का एक स्टाफ को रहने के लिए घर होता है जहाँ पर स्टाफ यहाँ पर से ड्यूटी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये वो पैनल है जिस पैनल की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। ये एक पैनल है जिससे ये हैंडल है जिससे मैनुअल तरीके से भी गेट बैरियर को बंद या ओपन कर सकते हैं। ये कुछ येलो कलर में है, समझते हैं क्या है। ये 18 kV लिखा हुआ है। ये 18 kV, जहाँ के का मतलब होता है काटाखाल टू भैरवी। तो ये एक स्टेशन का शुरू और लास्ट का ये एक तरह से इंडिकेशन होता है। और ये 18 का मतलब हुआ इस तरह का जो रेलवे क्रॉसिंग गेट है ये 18 है, ये लास्ट है तो इसलिए यहाँ पर ये 18 लिखा हुआ है। ये 18 तक है। अगर इसके आगे भी होगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट है। तो इसके आगे अगर जो भी स्टेशन होने वाला है तो इसको ये चेंज होगा, ये रहेगा वही, क्योंकि ये वहाँ का जंक्शन से ये न्यू लाइन जो निकला है ये जंक्शन है और यहाँ से ये यहाँ तक अभी है, तो इसलिए ये इसको चेंज भी बाद में हो सकता है। तो ये एलसी गेट का नंबर है और ये किस क्लास का गेट है तो इसमें बताया गया है ये सी क्लास का ट्रैफिक गेट है। और इसका ये किलोमीटर का मतलब होता है कि ये किस किलोमीटर के बीच में है, ये ट्रैफिक गेट कितना से कितना किलोमीटर के बीच में है। तो आप देख रहे हैं 82/9 मतलब 82 किलोमीटर 900 मीटर से 83 किलोमीटर 0 मीटर के बीच में है। मतलब ये 9 लिखा है तो 900 मीटर हुआ। जब ये 1 किलोमीटर हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो इस और इसके बीच में ये ट्रैफिक गेट है। और ये टीवीयू है, मतलब टीवीयू का मतलब होता है ट्रैफिक व्हीकल यूनिट। जो जब भी इसका काउंट इस तरह से होता है कि एक वीक में देखा जाता है कि इस ट्रैफिक गेट में कितने व्हीकल का आना जाना हुआ, उसे काउंट किया जाता है। ट्रेन का भी काउंट किया जाता है, ट्रेन का, और जो बाय रोड का व्हीकल है उसे काउंट किया जाता है। और क्या क्या फार्मूला है उस हिसाब से इसको निकाला जाता है। और ये अपडेट है, इस तरह से ये अपडेट दिया हुआ है। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जब इस रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा था तो तब से ये क्वेश्चन बोर्ड लगाया हुआ है। ये ट्रैक्शन वालों के तरफ से ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बगल में एक ट्रैक प्रोटेक्शन डायग्राम है। ये ट्रैक प्रोटेक्शन के लिए ये इंस्ट्रक्शन है जो सेफ्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे यूज़ किया जाता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई किसी दुर्घटना के वजह से एक्सीडेंट होने का चांस हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। ये बैनर फ्लैग है, आप देख रहे हैं ये बैनर फ्लैग, ये क्रॉसिंग गेट है और ये बैनर फ्लैग है जहाँ से 5 मीटर के बाद ये दोनों साइड रेड फ्लैग लगा दिया जाता है ताकि ट्रेन का आना बंद हो जाए और एक्सीडेंट से बचा जा सके। और ये आप रेड देख रहे हैं, ये एक डेटोनेटर होता है। ये जितना डिस्टेंस में है उतना डिस्टेंस में यहाँ का जो स्टाफ है वो
जल्दी से जाकर वहाँ पर डेटोनेटर लगा दिए जाते हैं ताकि ट्रेन का मूवमेंट जल्दी से बंद हो जाए और एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो ये इस तरह से है। और आइए दिखाते हैं कि ये पैनल किस तरह से होता है। आप देख रहे हैं ये पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर बहुत सारे बटन हैं। तो ये बटन देख रहे हैं, ये पावर का बटन है और ये क्लोज़ प्रूविंग का है। बैरियर ए है, बैरियर बी है और ये ओपन है। जब भी हम बैरियर, ये इंडिकेटर है, दोनों बैरियर बंद है हुआ या नहीं हुआ इसका ये इंडिकेटर है। और ये लॉक का कंफर्म होने के बाद यहाँ से एक सिग्नल दिया जाता है जो स्टेशन के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। तो ये वो चीज़ है। और इसका लॉक करने के बाद स्टेशन अगर लॉक करता है तो इसका ये सिग्नल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये एक बटन है जिसके मदद से जब भी हैंड्स के द्वारा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हैंड से मैनुअल चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक हैंड से होता है, तो ये वो है। और यहाँ पर की है, एक की लगता है कि जब तक ये की नहीं लगेगा तब तक इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये ओपन है। जब हम गेट लगा हो तो उसे ओपन करने के लिए इस बटन को प्रेस करते हैं और ये कंटिन्यू प्रेस करते रहते हैं जब तक पूरी तरह से ओपन ना हो जाए। ये क्लोज़ है, जब गेट को क्लोज़ करते हैं तब ये बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखते हैं। आइए दिखाते हैं अंदर की ओर किस तरह से। यहाँ पर एक चेयर है और इस चेयर पर स्टाफ अपना ड्यूटी करते हैं। और ये एक फ़ोन है जो स्टेशन से, इसमें रिंग होता है, एक पतली सी रिंग होती है जिसे रिसीव करने के बाद लॉक करने के लिए बोला जाता है। और ये कुछ ये की बॉक्स है जो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। और ये स्टाफ के लिए फ़ैन है जो काफ़ी गर्मी पड़ने के बाद थोड़ा राहत मिलता है। और यहाँ पर कुछ स्टाफ का डिटेल है और ये वो डायग्राम है जो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट का ये चार्ट है। जब इलेक्ट्रिक शॉक हो तो उस कंडीशन में आप किस तरह से उपचार ले सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसका ये डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पर एक वॉच भी है। तो देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। ये कुछ इमरजेंसी के दौरान ये कुछ चीज़ें हैं जब यूज़ किए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये डेटोनेटर का ये बॉक्स है। जब इमरजेंसी होता है तो इसी डेटोनेटर का यूज करते हैं। इसमें डेटोनेटर होता है, ये अभी तक पूरी तरह से सील है तो अभी इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तब इसे ऑपरेशन के टाइम में इसका डेट सब नोट करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ये बॉक्स है जो इमरजेंसी बॉक्स है। तो इसमें एक ये अभी खुला है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी हुआ था तो इसे ओपन किया गया था। आप देख रहे हैं ये एक की है, ये की बाहर निकाला जाता है और ये इस एक प्रकार का हैंडल है जिसका यूज़ उस बैरियर में लगाकर उसे ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है। आपको दिखाते हैं कहाँ पर वो लगता है। आप देख रहे हैं कि ये बैरियर का नीचे एक ब्लू कलर का जो पैनल जैसा है उसके नीचे एक छेद होता है जहाँ से आप देख पा रहे हैं एक छेद है गोल जिसमें वो हैंडल को लगाकर घुमाया जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। उसके बाद ये बैरियर ओपन होता है और क्लोज़ होता है। तो ये चीज़ है। अभी आपको दिखाएंगे अगर ये बैरियर टूट जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। अगर ये बैरियर टूट जाए या ख़राब हो जाए या ओपन एवं क्लोज के कंडीशन में ना रहे तब उस कंडीशन में हम इस तरह का स्लाइडर बूम का यूज करते हैं। ये आसानी से सरकने वाला चीज़ है। वहाँ पर जो लास्ट है वहाँ पर एक लॉक से अभी लॉक है, उसको की से ओपन करते हैं। उसके बाद इसे पूरी तरह से खींचकर लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक और ट्रेन का एक्सीडेंट से बचा जा सके और ट्रेन का मूवमेंट को कंटिन्यू बनाए रखा जा सके। ट्रैफिक को दोनों साइड से इसकी मदद से ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर ट्रेन के जाने के बाद इसे ओपन कर दिया जाता है। अगर ये भी किसी कंडीशन में ख़राब हो जाए
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा खंबा है जो लोहे का है, उसमें सेफ्टी चैन होता है। एक चैन होता है जो दोनों छोर में, एक इस छोर में जहाँ पर बैरियर है और एक वो छोर जहाँ पर बैरियर का टॉप पॉइंट क्लोज़ होता है। तो वहाँ पर भी एक इसी तरह का छोटा सा लोहे का खंबा होता है जिसमें जाके उसे बांध दिया जाता है। तो उस चैन के वजह से भी ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है ताकि ट्रेन का मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहे और एक्सीडेंट से बचा जा सके। कुछ इस तरह से यहाँ अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये व्यू। ये मिज़ोरम का व्यू है और मिज़ोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन है बैरबी रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट के लिए एक सोलर प्लेट लगा हुआ है जो यहाँ पर एनर्जी दिया जाता है ताकि करंट का कोई कमी ना हो, करंट हमेशा बना रहे। ये फ़ोन आप देख रहे हैं रजिस्टर है कुछ जो नोट किया जाता है। इस रजिस्टर में नोट किया जाता है कि गाड़ी कब गई, कब आई और कब कब इसका मूवमेंट हुआ। अगर यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर भी होते हैं, कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं जिसमें ये नोट किया जाता है। ये देख रहे हैं आप बहुत सारे रजिस्टर हैं, एक्सीडेंट रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर हैं। तो उस रजिस्टर में ये डिटेल डालना पड़ता है। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे वहाँ पर अपडेट करके आगे की ओर मैसेज दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया। अगर तो यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि रेलवे का गेट क्लोज़ क्यों किया जाता है और गाड़ी पार होने के तुरंत बाद इसे ओपन क्यों नहीं कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि वो क्यों नहीं ऐसा होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है जो इस तरह से गई है। तो जहाँ पर अभी ये रेलवे गेट का बैरियर आप देख रहे हैं, ये बैरियर है और बैरियर से करीबन 200 मीटर से ज़्यादा दूरी पर एक पॉइंट होता है जो जहाँ से गाड़ी मुड़ती है। वहाँ पर उस पॉइंट पर जब तक उसका पिछला डब्बा पार नहीं होगा तब तक जो हमारा स्टेशन का पैनल है वहाँ से उसे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। उसे पता चलेगा कि अभी रेलवे गेट पार नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक उसका पिछला वैगन उस पॉइंट को पार नहीं कर पाता है तब तक इस चीज़ को ओपन नहीं कर सकता है। तो तब तक ये उस कंडीशन में रहता है। जैसे ही ओपन होता है वहाँ से लॉक ओपन किया जाता है, तब यहाँ हमें एक इंडिकेशन मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंडिकेशन अभी कंटिन्यू है, मतलब ये ओपन है। देख रहे हैं ओपन है, तो ये इंडिकेशन जब इसे लॉक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये दोनों ग्रीन हो जाएगा। ये बैरियर देख रहे हैं आप, बैरियर ये बैरियर भी है, ये दोनों का लॉक्ड प्रूविंग है जो हमें ये बताता है कि ये पूरी तरह से लॉक हो चुका है। तो ये इस तरह से है कि जब तक उसे लॉक नहीं किया जाता है, ओपन नहीं किया जाता है, तब तक हम खोल नहीं सकते हैं। और इमरजेंसी के टाइम में जब कभी इमरजेंसी हो तो वो आप दिखाए थे वो बॉक्स वाला, उसकी सहायता से हम खोल सकते हैं। लेकिन ट्रेन का मूवमेंट को देखकर अगर ट्रेन बहुत नज़दीक हो तो हम उसे नहीं खोल पाएंगे, और अगर ट्रेन दूर में हो तो बैनर फ्लैग लगाकर हम ओपन कर सकते हैं। और अगर ये लेवल क्रॉसिंग गेट कर्व में ना हो, सीधी लाइने में हो, तब इसे इस प्रकार से खोल सकते हैं इमरजेंसी में, नहीं अन्यथा नहीं खोल सकते हैं। क्योंकि कर्व में लोको पायलट को दिखाई नहीं देगा बैनर फ्लैग, और जल्दी में मैसेज भी नहीं दे पाएंगे सब जगह। तो इस कंडीशन में बैरियर लॉक ही सबसे ज़्यादा सेफ्टी होगा। बाकी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हमेशा बारिश का समय बना रहता है, बारिश का माहौल रहता है।
आप देख रहे हैं कितना हरियाली है। ये पहाड़ों के बीच में घिरा, चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पहाड़ है। तो पहाड़ों के बीच में एक स्टेशन है और उसके कुछ दूरी पर ये ट्रैफिक गेट है। ये ट्रैफिक गेट इंटरलॉकिंग गेट होता है जो स्टेशन से कंट्रोल होता है। और यहाँ पर अगल बगल कुछ दुकानें हैं जो लकड़ी के भी बने हुए हैं। आप देख रहे हैं लकड़ी के बने हैं। ये यहाँ का मिजो सोसाइटी है जो इस तरह के घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एरिया अभी ग्रामीण एरिया ही लगभग है। और आप देख रहे हैं कि ये बगल में FCI का एक 2 गोदाम है। यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रेन स्टेशन में आती है तो यहाँ पर फूड ग्रेन और बहुत सारे इस तरह के मालगाड़ियाँ आती हैं, जिससे वो सामान को ट्रक की सहायता से लाकर यहाँ पर गोदाम में रख दिया जाता है। धन्यवाद।